नमस्कार। आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले एनालिसिस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम 4 बहुत ही अलग और बहुत ही खौफनाक डिजिटल हॉरर कहानियों की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई आम डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे सबसे गहरे डरों को हमारे ही सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। सफर शुरू करने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या ज्यादा भयानक है, अंधेरे में छिपी वो अजीबो गरीब अलौकिक शक्तियां या फिर खुद हम इंसानों के अंदर छिपा हुआ गहरा अंधेरा? अक्सर जब हम हॉरर की बात करते हैं ना, तो हमारा दिमाग सीधे भूतों और आत्माओं की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम द मैलो हाउस, एक शापित बस, एक खौफनाक लाइब्रेरी और मॉलोक के उस भयानक पंथ की इन 4 कहानियों को समझेंगे, महसूस होगा कि सबसे बड़ा खौफ अक्सर वहीं मौजूद होता है जहां हम उसके होने की कल्पना भी नहीं करते। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जवानी का अहंकार। ये कहानी एक 19 साल के लड़के समर्थ की है और ये दिखाती है कि कैसे महज कुछ ही घंटों में एक इंसान का गुरूर खौफनाक मौत के डर में बदल सकता है। समर्थ सिर्फ अपनी बहादुरी का दिखावा करना चाहता था। उसने द मेलो हाउस नाम के एक पुराने वीरान घर में जाने का चैलेंज ले लिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शाम को जो चीज एक मजेदार चैलेंज लग रही थी, आधी रात होते होते वो एक भयानक सपने में बदल जाती है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां दशकों पुरानी 2 भाइयों की खूनी दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है और अब वो समर्थ को अपना अगला शिकार बनाने वाले हैं। इस कहानी की सबसे डरावनी बात अचानक सामने आने वाले भूत नहीं है, बल्कि वो माहौल है जो आपकी हर एक इंद्रिय पर सीधा हमला करता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बंद घर और हवा में सड़ते हुए गोश्त की असहनीय बदबू। अचानक छाती पर इतना भारी दबाव महसूस होता है कि एक एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और जब दीवारों की तरफ नजर जाती है तो वहां अजीब से काली आंखों वाले कार्टून चेहरे बने हैं जो मानो सीधे रूह को घूर रहे हों। साथ में वो हिंसक गुर्राहटें और मारपीट की भयानक आवाजें। माहौल इतना दमघोटू है कि लगता है बस अब सब खत्म होने वाला है। और फिर आता है वो पल जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रह जाती, बल्कि एक बेहद पर्सनल नाइटमेयर बन जाती है। जब समर्थ नीचे देखता है तो मिट्टी में आधी दबी हुई एक लाश मिलती है और उस सड़ती हुई लाश का चेहरा किसी और का नहीं, खुद समर्थ का ही होता है। सच में ये वो पॉइंट है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये भ्रम और हकीकत के बीच की वो खौफनाक लकीर है जिसके पार इंसान सीधा पागलपन का शिकार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी का खौफ। ये दूसरी कहानी इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत ही नॉर्मल है। हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं। ऑफिस से थके हारे निकलो, बाहर तेज बारिश हो रही हो और बस ये लगता है कि किसी तरह बस में बैठकर आराम से घर पहुंच जाए। तुषार के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो इतना थका हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो जिस बस में सवार हुआ है वो अब इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। एक बहुत ही सुरक्षित और जानी पहचानी जगह का अचानक से एक खौफनाक जेल में बदल जाना, यही इस कहानी की असली दहशत है। और फिर उस बस में एक बूढ़ा आदमी तुषार के पास आता है और कहता है, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी आराम से बीड़ी पी रहा है और वो वहां तुषार को डराने नहीं, बल्कि उसे चेतावनी देने आया है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस बस के अंदर समय और असल दुनिया के नियम अब लागू नहीं होते। आधी रात के बाद ये बस जिंदा इंसानों के लिए नहीं चलती। इसके बाद जो होता है वो डर को एकदम चरम पर ले जाता है। पहले तो वो बस अचानक रहस्यमय तरीके से बिल्कुल शांत बैठे लोगों से भर जाती है और फिर अगले ही पल बिल्कुल खाली। सोचिए उस वक्त तुषार के दिमाग की क्या हालत हो रही होगी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब सामने बैठा एक आदमी अपना अखबार धीरे धीरे नीचे करता है और अखबार के पीछे उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ और खून से लथपथ। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाए, वो भूत अचानक बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी तरफ देखकर एक खौफनाक सी स्माइल देता है और चलती बस से बाहर कूद जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध पागलपन है जो हमें बताता है कि अलौकिक दुनिया में हमारे तर्क काम नहीं करते। चलिए अब हम आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, संस्थागत त्रासदियां। अब यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां साइंस और पैरानॉर्मल का आमना सामना होता है। इस शापित लाइब्रेरी में डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता और उनकी टीम ने चीज़ों को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, कैमरा सब लगा दिए। आप इस डेटा में देख सकते हैं कि क्या हुआ। पहली ही रात में सारे उपकरणों की बैटरी तुरंत 0 हो गई।
लाइट बंद हो गई और तीसरी रात तक आते आते वो अदृश्य ताकत इतनी आक्रामक हो गई कि भारी भारी फर्नीचर हवा में उड़ने लगे और तापमान एकदम से गिर गया। साइंस ने इस खतरे को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसे शांत नहीं कर पाया। तो जहां आधुनिक विज्ञान के हाथ खड़े हो गए, वहां प्राचीन परंपराओं ने रास्ता निकाला। एक तांत्रिक को बुलाकर वहां एक पवित्र हवन करवाया गया, और तब जाकर एक बहुत ही भयानक और छुपाया गया सच सामने आया। वो कोई दुष्ट दानव नहीं था, वो दरअसल एक लाइब्रेरियन की आत्मा थी, जिसकी 20 साल पहले हत्या कर दी गई थी, और उस संस्था ने खुद को बचाने के लिए उसे आत्महत्या करार दे दिया। उस भटकी हुई आत्मा को तभी शांति मिली जब उसे वो सम्मान और न्याय मिला जो उससे छीन लिया गया था। और अब हमारा चौथा और शायद सबसे खौफनाक भाग, असली राक्षस। एक सरकारी अधिकारी राकेश जब एक गांव की इन्वेस्टिगेशन करता है तो जो सच सामने आता है वो सच में आत्मा को कंपा देने वाला है। स्कूल में बच्चे कम हो रहे थे, लेकिन वो कहीं बाहर शिफ्ट नहीं हो रहे थे। एक बहुत बड़े हिस्से को, यहां तक के 65% बच्चों को मोलक नाम के एक दानव को बलि चढ़ा दिया गया था। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? ये सब कुछ गांव को महामारी से बचाने के झूठे वादे और भलाई के नाम पर किया जा रहा था। मैं शैतान का असली उत्तराधिकारी बनूंगा, बस 7 साल और मैं अमर हो जाऊंगा। ये खौफनाक शब्द अघोरम के हैं। वो कोई आम पुजारी नहीं था, वो साक्षात शैतान था। उसने जानबूझकर गांव वालों के बीच बीमारी और सूखे का खौफ फैलाया। उसने ऐसा जाल बुना कि डरे हुए बेबस लोग खुद अपने ही बच्चों को उसे सौंपने लगे। इंसान का स्वार्थ और ताकत की भूख किस हद तक गिर सकती है, ये उसका सबसे घिनौना उदाहरण है। इस पूरी कहानी का अंत और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। राकेश ने जब सच उजागर किया तो गुस्साए गांव वालों ने अघोरम को उसी की आग में जिंदा जला दिया। लगा कि चलो न्याय मिल गया और बुराई का अंत हो गया, लेकिन नहीं, बुराई कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सालों बाद अघोरम का ही बेटा उस शापित मूर्ति को वापस जमीन से निकालता है और अपने पिता की आत्मा को फिर से जिंदा कर देता है। ये हमें दिखाता है कि इंसानी बुराई का चक्र कितना ढीठ है और इसे दोबारा जगाना कितना आसान है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, खौफ की बनावट। तो अगर हम इन चारों कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो ये अलग अलग चीजों जैसे एक खंडहर, एक बस, एक लाइब्रेरी और एक कल्ट के जरिए हमारे सबसे गहरे डरों को छूती हैं। चाहे वो नियम तोड़ने पर मिलने वाली भयानक सजा हो, हमारी रोजमर्रा की सुरक्षित जगहों का अचानक छिन जाना हो, संस्थाओं द्वारा सच को दफन करना हो, या फिर धर्म के नाम पर इंसानी लालच का नंगा नाच हो। यही वो चीजें हैं जो इन कहानियों को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देती, बल्कि इन्हें हमारे बहुत करीब और सच में भयानक बना देती हैं। और यही बात हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आती है। हमने इस चर्चा में भूतों, भटकी आत्माओं और दानवों की बातें की, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर एक खौफनाक घटना की शुरुआत किसी न किसी इंसानी हरकत से ही हुई थी, चाहे वो अहंकार हो, स्वार्थ हो या फिर लालच। तो अगली बार जब कभी किसी अंधेरे कमरे में डर लगे तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या आप उस चीज से डर रहे हैं जो उस अंधेरे में बाहर छिपी है, या फिर उस अंधेरे से जो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, सुरक्षित रहिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।